everyone, welcome back to our daily sessions of SRT. Now we will discuss one by one today's SRT. You can see that there are three SRTs for today. You can come to the chat section and see it. Our first SRT for the day. I can ask anyone. So come back to comment section and you can see it. The first SRT for the day is he got a high paying job abroad. His parents were hesitant to send him. He will. I will ask from uh, Bikram. Bikram answer. Yes, sir. He will convince his parents and go to get a job. Okay. I will ask from Rishika. Sir, uh, he will find a suitable job in the country and stay with his parents. Okay, all right, good. Indranil answer. So he will convince his parents about the prospects of a good job in abroad, and also he will go there, and also after some time call his parents and stay together. अच्छा, ओके. मतलब कहाँ स्टे टुगेदर अब्रॉड में? हाँ सर, जब तक बाहर रहेगा तब तक पेरेंट्स को भी रख लेगा साथ में. अच्छा, और घर बार छोड़ देंगे? सर मतलब सर फॉर द टाइम बिंग सर, हमेशा के लिए तो नहीं सर. घर बार छोड़ देंगे क्या सारा? घर का सब कुछ, जो जमीन जायदाद सब इधर ही है इंडिया में, वो सब छोड़ करके सर उसकी जॉब सिर्फ लगी है तो वहाँ चले जाएंगे पेरेंट्स? थोड़ा ना सर प्रैक्टिकल मतलब करना पड़ेगा इसके लिए. पता है क्या, ये सर लिखने के लिए तुम अच्छा लगेगा कि उसको थोड़े टाइम के लिए पेरेंट्स को ले जाएंगे फॉरेन में, लेकिन सही में रियलिटी में पेरेंट्स यहीं रह जाते हैं और बच्चे जाते हैं बाहर फॉरेन में काम करने. और मतलब कुल मिला के बात ये, इसमें ना आंसर मैं जो लिखूंगा, अगर मैं होता या फिर ऋषिका होती तो मैं तो ये आंसर लिखता हाँ सर. कि he will try to get a job here in India and मतलब and will settle here हेलो. only. ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो. Yes, Sir. sir, you are Are audible. आवाज आ रही है विक्रम? हाँ, मुझे yes, सबको आ sir. रही है, आवाज आ रही है. तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अब्रॉड यू कैन सेटल हियर इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज इट इज मोर अबाउट स्किल्स, इट इज मोर अबाउट गेटिंग फाइंडिंग अ जॉब. ठीक है, high paying job is not the matter, it is more about caring and loving about your parents, thinking about them also. हम्म. Yes, sir. ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स का अपने के लिए यही जॉब ढूंढो, सबसे बड़ी बेस्ट चीज है. हम्म. क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते हो वहाँ पे, और अपने पेरेंट्स की लविंग एंड केयरिंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए. इफ यू लव योर पेरेंट्स देन डेफिनेटली यू कैन लव योर कंट्री ऑल्सो. ठीक है, हो गया, सही है. इसमें ज्यादा डिबेट नहीं सर करेंगे हम लोग. हाँ बोलो. सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज. मैं ये बोल रहा हूँ, इफ यू लव योर कंट्री देन यू हैव टू लव योर पेरेंट्स ऑल्सो. मतलब वाइसा वर्सा अगर देखा जाए, अगर तुम पेरेंट्स को लव करना चाहते हो तो फिर आपको ये शो करता है, अगर पेरेंट्स के लिए लव है तो कंट्री के लिए भी लव होगा. सो अल्टीमेटली जो आंसर आना है, अब यू हैव टू फाइंड अ जॉब हियर इन इंडिया इटसेल्फ एंड यू हैव टू सेटल विद पेरेंट्स ओनली. ओके सर. ओके सर. Now next authority is he was out in a desert safari but somehow he lost his way and could not find his group members. He will. ये सिंपल वही वाला एक तरीके से वो है, एसआरटी पुराना वाला जंगल वाला. आई विल आस्क फ्रॉम अंकिता. Sir, he will ask the localites about how to reach to the destination and find group members on the way. यू कैन ऑल्सो यूज कार्डिनल नॉलेज ऑल्सो. ठीक है, लोकलाइट से Yes. ही पूछ सकते हो, कार्डिनल नॉलेज भी यूज कर सकते हो, है ना. इन दिस वे यू कैन Give फाइंड फाइंड द वे. giving sig- सर ये भी हाँ, यूज करते हैं, गिव Sir, सिग्नल स्टैंड बाय गिव. गिव सिग्नल टू द फ्रेंड बाय शाउटिंग. हाँ, वो शाउटिंग वाला भी है, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हो. sir, क्या sir, desert safari का क्या मतलब होता है? डेजर्ट सफारी मतलब तुम यही कहीं जा रहे हो घूमने डेजर्ट में, वही है. ठीक है.
Yes. डेजर्ट वाले रेगिस्तान एरिया में जंगल सफारी होता है, डेजर्ट सफारी होता है, जैसे जैसे एक मूवी थी दिल्ली सफारी वैसी। कहीं घूमने निकल गए उस टाइप का। यस। नेक्स्ट में आते हैं, he was out for a night walk and suddenly he saw 10 armed miscreants molesting a girl. He will, ठीक है, now what will be the answer? I will ask from uh, इंद्रनील। इंद्रनील अजय से पूछूंगा मैं पहले। अजय आंसर, माइक ऑन करके। I think he is not audible. इंद्रनील, So he will quickly dial to the police, and after that confront the miscreants and engage them if required. Use physical force and stones, etc., and give the time to the girl to run away. And in the meanwhile, police will come and arrest them red-handed. बिल्कुल सही है। देखो लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाइन ऑफ एक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसा होगा? यू विल थ्रो अ स्टोन, यू विल थ्रो अ लाठी, जो भी है व्हाटएवर यू आर हैविंग, थ्रो अ स्टोन, ठीक है। देयर आफ्टर यू हैव टू कॉल पुलिस, ठीक है। पुलिस विल इंटरवीन। टिल दैट टाइम शाउट करना है आपको। शाउट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मोलेस्टेशन होगा तो फिर, क्योंकि वो आर्म्ड भी हैं और आप लड़ भी नहीं सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूर से, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है उस टाइम पे, ठीक है। टिल दैट टाइम पुलिस विल कम, जो भी है उनको लोकेशन भेजोगे पुलिस वालों को, एंड दे विल अरेस्ट देम, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई अकेले नहीं लड़ेगा इसमें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अकेले जाके लड़ोगे नहीं, आपको प्रिकॉशन भी लेना है, डिस्ट्रैक्ट भी करना है, शाउट करना, शाउट करके आपको डिस्ट्रैक्ट करना है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कराना है, ठीक है। सो इंद्रनील का आंसर सही है। गॉट द आंसर, सबको क्लियर हो चुका होगा इसके बारे में। कुछ और ऐड करना चाहता है कोई तो? सर पुलिस को सबसे पहले बोलना है ना सर, सबसे फर्स्ट पुलिस को बोल के फिर लाइन ऑफ एक्शन पे आना है ना सर। इसमें आप ना पहले डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि मोलेस्टेशन ऐसी चीज है ना, मतलब वो बात आगे खराब ना हो उस चीज के लिए। आप वो चीज कर दो, उसके बाद इन्फॉर्म करा दो पुलिस को, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आते हैं। टुडेज एसआरटी इज ओवर एंड डेली एसआरटी ऐसे होते रहेंगे, एंड यू कैन अटेम्प्ट दीज एसआरटीज इन टेलीग्राम चैनल आल्सो। यू कैन चेक द लिंक बिलो। Okay, good evening everyone. Welcome back to our SRT daily sessions. So today date is 26th of May 2021 and we will discuss our SRT one by one. So I can ask anyone, so be ready. You can come back to our chat session. Our first SRT is: in train some bad elements have stabbed a lady and she is in critical condition. At the same time another lady is about to deliver a child and she is crying with pain. I will ask from Anu Chaudhary. So firstly, he will call the ambulance for the second lady, and will take some of the passenger together and fight with those bad elements in the train. Okay, okay, Abhishek, you tell. Okay, sir. Sir, along with other passenger, he will oppress that antisocial elements, and one passenger will call the RPF, and and will also call for a ambulance for next nearest station, and sir, and cover that lady, that pregnant lady who is going to just deliver a child, with the help of इतना other लंबा ladies. इतना लंबा थोड़ी Sir? लिखना है, इतना लंबा अच्छा, sorry. आंसर थोड़ी लिखना है। ये हाँ, इंटरव्यू आप थोड़ी हो रहा है, ये एसआरटी है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर जो होगा वेरी शॉर्ट लिखोगे आप, बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट टू द शॉर्ट लिखोगे। तो मैं फर्स्टली, बोलूं? हाँ बोलो। Sir gave
gave first aid to the stabbed lady, tied the bleeding area, and accumulate lady and help the pregnant woman to ease the pain. And at the next station, admitted to her to the nearest hospital. बस खत्म, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको फुल लाइन ऑफ एक्शन आपने मिस कर दिया, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपने मिस कर दिया। फर्स्टली गिव फर्स्ट एड, टाई द ब्लीडिंग एरिया, ठीक है ना। ओवर पावर द बैड एलिमेंट्स, इन्फॉर्म आरपीएफ, ठीक, खत्म हो गया। इसके अलावा फिर इन्फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एडमिट द प्रेग्नेंट लेडी टू द वो हॉस्पिटल जस्ट आफ्टर नेक्स्ट स्टेशन। आफ्टर नेक्स्ट स्टेशन जैसे ही आपका जो भी नेक्स्ट स्टेशन आएगा वहां पर अपनी जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको उतारेंगे और वहां एडमिट करा देंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। इतना आंसर रहेगा आपका ये। इसमें किसी को डाउट है? दोनों लेडीज को वो कर देंगे सर, मतलब कि admit? हाँ, दोनों को सर, दोनों को। वो जो हाँ, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं सर, वो वहां पे रुके थोड़े होंगे, वो तो भाग चुके होंगे वहां भाग से। चुके नहीं होंगे वो, ट्रेन चल रही है। चल रहा है ना वो। तो अब हम हम लोग पकड़ेंगे हम उसको, लोग ओवर पावर पुलिस को भी करेंगे उसको, इन्फॉर्म करेंगे। यस। भागेंगे और उसको पुलिस को इन्फॉर्म कराना आपका काम है, चाहे भागे ना भागे। यहाँ पे लिखा थोड़ी है भागे हैं वो नहीं लिखा है ना यहाँ पे। आपको करना क्या है कि इन्फॉर्म कराना है आरपीएफ को, आपको हैंड ओवर करना है, वो उसको पकड़ेंगे वो लोग, ठीक है। यस सर, यस सर। Now next SRT is at the railway station he found a beggar shivering with cold. He is going to meet his relative and wearing a pant and pullover only. He would. I will ask from Abhishek. Abhishek nahi, I will ask from Ankita. He will take out a shawl from his bag, help the beggar with it, and also give him some money for food and go home meet his relatives. सही है, good, ठीक है। You will just take out your extra material beddings जो भी आपकी है. You can do possible helps and thereafter you can go to your destination and give some money also. ठीक है, इतना कर सकते हो। सर लेकिन वो तो लिखा है कि वो पैंट और पुलोवर पहना है, केवल उसके हाथ Yes, में sir. बैग है, कोई ऐसा बात नहीं कोई लिखा। बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एज्यूम करने वाली बात होती है, अपना बैग से निकाल सकते हैं। वो पैंट और प्लोवर पहना है तो क्या होगा फिर? ओके हम्म? सर ये अगर आप हो सकते हैं सर। बैग वही, हाँ, सर इसमें ऐसा he लिख went सकते हैं, he will purchase a blanket and provide him. हाँ, वो भी कर सकता है। he went to a nearby garment shop and just buy some वो सही है, jackets वगैरह खरीद के। सही है। Now next SRT is he wants to organize a cricket match and his opponent wants to organize a hockey match. He would. बताओ, अनु चौधरी। अनुषा से पूछूंगा, रुको, I will ask अनुषा। Sir, he'll talk to the opponents, make a conclusion on conducting both the match at two different dates, make peace. बिल्कुल, डेफिनेटली ही वुड ऑर्गेनाइज द। तो फिर एक मैच कराना है ना, तो यू कैन गो फॉर द डिस्कशन, यू कैन गो फॉर द मेजोरिटी, है ना। You will talk, you will also include the opponent for our discussion and take a decision according to the majority. Voting करा सकते हैं, है ना। क्यों? 50-50 हो जाएगा सर, क्योंकि मेजोरिटी दोनों बराबर हैं, अपोनेंट और इधर। क्यों होगा 50-50? मेजोरिटी के जो लोग खेलने जाते हैं ऑर्गेनाइज मैच, तो फिर जो भी रहता है opponent wants। So we can organize both the matches in the interval of some time, sir. मतलब कि कुछ days के आप interval। डिफरेंट डेट्स कर सकते हो, Yes, sir. ठीक है। ये भी हो सकता है डिस्कशन के बाद। आप डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 3 चीजें हो गई हैं बहुत ज्यादा, है ना। Yes. तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे।